दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। आपको बताना है कि जब संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम संविधान की जो वास्तविक स्थिति थी वो क्या थी। तो आपका ऑप्शन संख्या 1 है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन संख्या 2 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन संख्या 3 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन संख्या 4 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपके पास 5 सेकंड टाइम है और इन्हीं 5 सेकंड के अंदर आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए आपका टाइम ओवर स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 2 यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है और समाजवादी वर्ड है जो बाद में जोड़ा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं। आपको बताना है कि नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा एक ऐसा है जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें निहित नहीं है। तो आपका ऑप्शन संख्या 1 है विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन 3 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन 4 है विश्वास की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो कि उद्देशिका में निहित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता निहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी निहित है और विश्वास की स्वतंत्रता भी निहित है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ऑप्शन 1 है उद्देशिका। ऑप्शन 2 है मूल अधिकार। ऑप्शन 3 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन 4 है मूल कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी उद्देशिका में। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 15। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 19। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 21। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन संख्या 3 अनुच्छेद 21। इस चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है। आपको बताना है कि जब भी कोई कानून लागू होता है तो उस मामले में किसी कार्यपालक को या किसी प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसको अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार, कोई अधिकार जो ऐसा है जो अनकंट्रोल हो और उसको निर्देशित नहीं किया गया है और वैसा अधिकार अगर दे दिया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 14। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 28। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 32। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 44। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समता समानता का अधिकार जो दिया गया है हम लोग को, वो अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, इसीलिए इसका उल्लंघन होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ऑप्शन 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन 3 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन 4 है समता का अधिकार। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी समता का अधिकार।
कह रहा है क्वेश्चन, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 हमारा यह प्रावधान करता है कि किसी प्रकार के अस्पृश्यता को आचरण करना क्या है, निर्देशित किया जाता है, यानी उसको मना किया जाता है। अगर कोई इस तरह का आचरण करता है तो उसे सजा दिया जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है। क्योंकि समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से, सॉरी क्या हो गया, समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, और उसी में आर्टिकल 17 आ जाता है, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का बात किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आपको बताना है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए जो उसका अधिकार है, व्यक्ति के जो अधिकार है, उसको संरक्षण देता है। तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन संख्या 2 अनुच्छेद 21, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 25 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी अनुच्छेद 21। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, बगल में सब अजान पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ऑप्शन 1 है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन 2 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, ऑप्शन 3 है मूल अधिकार में, ऑप्शन 4 है मूल कर्तव्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी मूल अधिकार में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन 1 है समता का अधिकार, ऑप्शन 3 है राज्य की नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन 3 है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 है कल्याण की अवधारणा। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी नीति निदेशक तत्व में। कह रहा है कि, और आखिरी प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ऑप्शन 1 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, ऑप्शन 3 है उद्देशिका, ऑप्शन 4 है 7वीं अनुसूची। तो नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलिए आपका टाइम ओवर स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व है। इसी में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।